लवली हीलर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मेरे प्यारे विश्ववासियों, मैं एज ए ग्रैंड मास्टर आप लोगों को निश्चिंत करा देना चाहता हूँ कि कोरोना जैसे महासंकट से डरने की आवश्यकता नहीं है। और हम सभी की यही ब्लेसिंग है, और जो हम लोग हीलर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं या हम लोग हैं, हम लोग स्पेशल आप लोगों के लिए ब्लेसिंग कर रहे हैं, पूरे विश्व के लिए ब्लेसिंग कर रहे हैं। और आप सभी लोगों से, सभी हीलर्स से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी हीलिंग करने बैठे तो कम से कम 2 मिनट पूरे विश्व के लोगों के लिए आप लोग प्रेयर करिए, उनके लिए ब्लेसिंग करिए, जिससे कि वो शांत रहे और जो आजकल कोरोना का प्रॉब्लम चल रहा है इससे वो छुटकारा पाएँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो एक कोरोना के ऊपर बनी हुई वीडियो की लिंक मिल जाएगी। उस लिंक को डाउनलोड करिए और उसमें जो मेथड बताया गया है कि कैसे पृथ्वी माँ को सामने एक बॉल के शेप में कर लीजिए और उस पर रेकी दीजिए। उस मेथड से अगर आप हीलिंग करते हैं तो बहुत कम टाइम में ज़्यादा लोगों को और ज़्यादा एनर्जी दे पाएंगे। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा न्यूज़ आप मत देखिए, और ऑलरेडी आप लोग बहुत ज़्यादा इस मैटर पर, इस प्रॉब्लम पर आप लोग जानकारी इकट्ठा कर चुके हैं। तो और आपके पास कोई कॉल आती है, आप किसी के पास करते हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, तो इस तरह की डिस्कशन ना करके एक प्रकार की अफवाह फैलाइए, बल्कि उनको मोटिवेट करिए और अच्छे अच्छे वीडियो देखिए यूट्यूब पर। जैसे आपने डॉक्टर विश्वस्वरूप चौधरी का वीडियो देखिए, आप मोटिवेट होंगे और आपको बहुत पावर मिलेगी। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि सोशल मीडिया में कोरोना को लेकर बहुत ही अनवांटेड न्यूज़ यानी खबरें दी जा रही हैं, क्योंकि उन्हें तो अपने चैनल पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खींचना है। हम उनके चैनल पर ज़्यादा देर तक बने रहेंगे तो उनकी टीआरपी बढ़ती है। हम ये नहीं कहते हैं कि सोशल मीडिया या न्यूज़ चैनल वाले बुरे होते हैं, लेकिन आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है और सोचना है इस संबंध में एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। जैसे मैडम ने कहा कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी ने वीडियो में पूरी तरह से खुलासा किया हुआ है कि कोरोना कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र भी है। हम आपको ये नहीं कहते हैं कि आप पूरी तरह से ये मान लीजिए कि हमारे लिए कोई षड्यंत्र कर रहा है, लेकिन अपना कॉमन सेंस ज़रूर लगाइए। इसी से आपकी बहुत ढेर सारी समस्याएं कम हो जाएंगी। और देखा जाए तो पहले भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी, डायबिटीज़, कैंसर, एड्स, क्या पहले बीमारियां नहीं थी? लेकिन आजकल कोरोना के ऊपर इतना डिस्कशन चल रहा है, इतना ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है कि इन सब बीमारियों को ऐसा लगता है कि वो भाग गए हैं, कहीं जा कर के छुप गए हैं, और उस पर कोई भी डिस्कशन नहीं हो रही है। कहीं भी जाइए सिर्फ कोरोना को लेकर के ही सारी डिस्कशन हो रही है। तो डिस्कशन से आप बचिए। और ऐसे जो चैनल हैं यूट्यूब पर भी हैं, न्यूज़ भी है, तो आपको पता लगेगा कि कौन किस तरफ ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहा है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो लोग अट्रैक्टिव टॉपिक को लेकर के सिलेक्ट करते हैं, उस पर वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब पर डालते हैं। तो उनको क्या बढ़ाना है? अपना व्यूज़ बढ़ाना है, सब्सक्राइबर्स बढ़ाना है, तो वहाँ से आपको अपना ध्यान हटाना है। जो सही जानकारी कहाँ से आपको मिल रही है, तो आपको सही जानकारी इकट्ठा करनी है और उस जानकारी को अपने जीवन में आपको फॉलो करना है। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि आप किसी भी चीज़ पर बार बार ज़्यादा ध्यान लगाते हैं तो आपके जीवन में वही चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाती है। दिस इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और ये नियम है कि आप जिस चीज़ को बार बार करते हैं तो उसका विस्तार होता है, निश्चित रूप से विस्तार होता है। आप अमीर बनने के लिए बार बार मेहनत करेंगे तो आप अमीर बन जाएंगे। और अगर आप कंप्लेन करते हैं या बुराइयों पर ध्यान लगाते हैं तो बुराइयां आपकी लाइफ में बढ़ जाएंगी निश्चित रूप से। जैसे कि अभी मैडम ने कहा कि लोग अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए इस तरह से तरह तरह के न्यूज़ निकाल देते हैं, जिससे कि आम जनता उसके ऊपर जाके फोकस करते है, वो डर जाती है। अब चूँकि कोई भी इंसान अपनी जान की रक्षा करने के लिए तरह तरह की कोशिशें करता है। अगर उसको डरा दिया जाए तुम्हारे जान को खतरा है तो वो अपना सब कुछ भूल जाएगा और अपने आप को बचाने के लिए कोई न कोई उपाय करेगा। तो चूँकि देखिए बहुत ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सच नहीं हैं, लेकिन हमें
बताया जा रहा है कि वो सच है। तो हमें ये समझना है कि सच क्या है, झूठ क्या है। अगर हम अपना कॉमन सेंस लगाते हैं तो डेफिनेटली हमें बहुत ढेर सारी समस्याओं से बचने का रास्ता मिल जाएगा। और आप लोगों को जैसे पता है, दिस इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की समान वस्तु अपनी और वैसे ही विचारों को खींचती है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, मैं एक लेती हूँ ये मंजीरा। आप मानिए कि ये है मैग्नेट, ओके, ये मैग्नेट है और ये भी मैग्नेट है। तो मैंने जैसा थॉट किया, इस मैग्नेट के सामने मैंने ये मैग्नेट लिया और जैसा जैसा मैं इसको घुमाती हूँ, उसी तरह इसके प्रभाव में, इसके जो मैग्नेटिक पावर है, चुंबकीय पावर है, सामने वाले में भी वही चीज़ है। तो जिस तरह के विचारों को हम बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, या न्यूज़ के थ्रू या किसी पर्सन के थ्रू, तो उसी तरह की चीज़ें एक्टिवेट होती हैं। तो आपने विचार रूपी बीज बोया, सोचा, एक्टिविटी किया, तो उसी तरह की चीज़ें आपके लाइफ में आकर्षित होंगी। दिस इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और आप लोगों ने आजकल 75% से भी ज़्यादा लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को फॉलो कर रहे हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको भी अपना ध्यान लगाना है कि आप किस चीज़ों पे ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। और आजकल तो हमारे पास सेंटर पे बहुत सारी ऐसी कॉल्स आ रही हैं, ऐसे बहुत लोग कनेक्ट हो रहे हैं और ज़्यादातर उनकी प्रॉब्लम क्या है कि मैम सर्दी जुकाम हो गया है, 2-4 छींकें आई हैं, मैं क्या करूं, जांच के लिए जाऊं या ना जाऊं, मैम मेरे घर में उसको फीवर आ गया, मैं क्या करूं। तो इतने डरे हुए हैं, एक प्रकार से ना दहशत हो गई है। तो अपने को बचाना कैसे? आपको ये मानना है कि पहले भी सर्दी जुकाम बुखार खांसी होती थी तो हम क्या करते थे, अपना काढ़ा लेते थे, गर्म चीज़ों का सेवन करते थे, जिससे कि शरीर में वो गर्म तत्व हमें प्राप्त हो और शरीर में गर्मी की एनर्जी इमर्ज हो, और जिससे कि जो सर्दी जुकाम कई कारणों से हो जाता है तो वो गर्माहट जाएगी। आप काढ़ा लेंगे, काढ़ा में जैसे कि दालचीनी, पुदीना का पत्ता, तुलसी का पत्ता, लौंग, इलायची, अदरक, इन सबको बारीक कूट करके अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कितना आप पीना चाहते हैं, 1 कप या आधा कप, उस हिसाब से रख करके मीडियम आंच पर उसको पका करके, धीमी आंच पर पका करके, और गरम गरम गुनगुना उसको गरम गरम एक बार 1 घूंट में पी पाएँ उतना पीना शुरू करिए। इसको 2 बार 3 बार भी ले सकते हैं। तो जुकाम हो गया है, 2-4 छींकें आ गई है तो ये ना डरिए, कह रहे यही हो गया है। और इतने सारे डिप्रेशन में जा करके लोग कॉल कर रहे हैं, इतना परेशान है। तो मैं सभी लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग अपना ध्यान भी लगाइए कि क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है। और जो ये अफवाहें फैल रही हैं, हम फ़ोन पे बता रहे हैं, तो ये सब बताना बंद करिए। और हमारे सेंटर पे जो लोग आते हैं, हीलर्स आते हैं या कुछ मिलने वाले आते हैं या कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो वो आते अरे सर क्या बताएं, कोरोना चल रहा है, ऐसा ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम साफ मना कर देते हैं कि इस पर आपको कोई डिस्कशन नहीं करनी है, आपको ऑलरेडी जानकारी इतनी है, वही चीज़ की चर्चा आप भी करेंगे, मैं भी करूँगी, तो बार बार क्या होगा कि वो ठीक नहीं होगा। तो इससे हम उनको पूरी तरह से क्लियर कर देते हैं, और फ़ोन पर भी जो फ़ोन आती है, कॉल्स आती है, उनको भी क्लियर करते हैं। और इसीलिए विचार आया, वीडियो तो सर के थ्रू बनी हुई है कोविड को लेकर के, तो उससे बहुत सारी जानकारी दी है सर ने। तो इसीलिए हमने आज फिर, क्योंकि कॉल इस पर काफ़ी आ रही है, और आप लोग सतर्क रहें, सजग रहें, सावधान रहें, अलर्ट रहें, इसीलिए हमें विचार आया कि एक आज वीडियो हम दोनों लोग मिल करके बनाते हैं। बिल्कुल, जैसा कि मैडम ने कहा कि जिस चीज़ पे आप ध्यान लगाते हैं वो चीज़ बढ़ती है, ये एक सच्चाई है। तो आप कोरोना को लेकर 24 घंटे या तो सोच रहे हैं या तो आपस में बातें कर रहे हैं, तो वो चीज़ और बढ़ रही है। वो नहीं भी है तो हमारे ऑरा में वैसी ही एनर्जी क्रिएट हो रही है, और थोड़ी सी खांसी, जुखाम, बुखार, बदन दर्द ज़रा सा हुआ तो हम जांच कराने चले जा रहे हैं। तो जांच कराने से पहले आप ये सोच लीजिए कि क्या 2019 जब कोविड की बात हम शुरू कर रहे थे, दिसंबर में जब शुरू हुआ, 19 में, 19 में, 20 पूरा चला गया और 21 भी जाने वाला है, या आधा 21 चला गया, 2021। तो उस दौरान क्या उससे पहले आपको खांसी, जुखाम, बुखार, सर्दी नहीं होती थी? होती थी। तो आप क्या करते थे? ठंडी चीज़ों को खाने से बचते थे। डॉक्टर भी यही कहता था कि ठीक है, ये फीवर की दवा आप ले जाओ, आप आइसक्रीम मत खाना, दही मत खाना, चावल मत खाना, ठंडा पानी मत पीना, कोल्ड ड्रिंक मत पीना। चलो ये सब तो उसने बता दिया, लेकिन कुछ डॉक्टर से भी बताते थे कि आप गर्म चीज़ का सेवन कर लो, काढ़ा पी लो। कुछ लोग नहीं बताते थे, ये दवा खा लो ठीक हो जाओगे।
क्या आप ठीक नहीं होते थे? होते थे। लेकिन अब क्या है कि आपकी सोच में वो बात अंदर तक चली गई है, सबकॉन्शियस माइंड तक। उसको निकाल दीजिए आप और उस पर चर्चा मत करिए। इस टॉपिक पर कोई न्यूज मत देखिए, ना सुनिए, ना चर्चा करिए, ना बोलिए, ना बात करिए। कोई आपसे कह भी रहा है तो आप उसको मना कर दीजिए। जब बात करते हैं हम एज ए रेकी हीलर हीलिंग की कि कोरोना को ख़त्म करना है या उससे बचना है, उससे कैसे हीलिंग करें, क्या मेथड है, उस पर भी बहुत से कॉल आए। तो हमने कई वीडियो पहले भी बनाई थी, अभी लेटेस्ट एक वीडियो और बनाई है कि कैसे हील करें अपनी और दूसरों की और पूरे धरती की। तो उसकी वीडियो की लिंक फिर से मैं एक बार बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके देखिए और हीलिंग करिए। एक तो आप सेव होंगे, दूसरों को सेव कर पाएंगे, और एक तो उससे आपको बेनिफिट हुआ, दूसरा आप खान पान में जो आपने चेंज किया। घबराइए नहीं, जांच भी कराने की ज़रूरत नहीं है, जांच करा के हज़ारों लाखों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। एज ए हीलर तो आपको होगा ही नहीं, कोरोना हो गया तो आप हील करिए, इस मेथड से ख़त्म हो जाएगा। और अगर जो लोग हीलर नहीं हैं, जो लोग परेशान हो जा रहे हैं, तो उनको आप समझाइए। जैसे अभी हम लोगों ने क्या सोचा, हम लोगों को दिख रहा है कि पूरी धरती पर कोरोना के संकट से, उसके मार से लोग कांप रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं, डर चुके हैं, दहशत फैल गई है उनके दिलो दिमाग में, और वो ज़िंदगी को पूरी तरीके से अपने हाथों से जाते हुए देख रहे हैं खुली आंखों से। तो उस डर को, उस दर्द को, उस भय को, उस चिंता को कैसे हम कम कर सकते हैं, इसी विचार ने इस वीडियो को बनाने के लिए हमें मजबूर किया है कि हम आपको समझा रहे हैं, आप समझिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जिससे कि और लोगों को ये बात पता चले, कुछ राहत मिले, इस महासंकट से बचने का कुछ राहत मिले, सोच उनकी पॉजिटिव हो। और ऐसी भी एक कॉल आई थी कि बहुत डरी हुई थी, मॉर्निंग में आज कॉल आई थी, मैंने अटेंड किया, मैंने पूछा, उनसे बात करनी शुरू की। कॉल मुंबई की थी, तो उन्होंने बोला कि मैम मैं अपने रेकी ग्रैंड मास्टर से मैंने पूछा है कि सर मैं अपनी मेरी मदर को ये प्रॉब्लम आ गई है कोविड का, तो क्या मैं उनको हीलिंग दूं? तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको करना ही नहीं है, ये रेकी चैनल आपको नहीं ऐड करना है, उनको हीलिंग नहीं देनी है। अगर आप दोगे तो आप खुद प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो अगर मैं उन हीलर से कहना चाहती हूँ कि अगर ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपको पहले ही दिख रही है तो आप फिर क्यों इस फील्ड में आ रहे हैं? दूसरी बात कि अगर आपको सही जानकारी नहीं है तो आप रुक करके, ठहर करके, अगर कोई आपसे जुड़ा हुआ है, आपका कोई स्टूडेंट, कोई हीलर जुड़ा हुआ है, तो आप उनको सही जानकारी दीजिए। अगर सही जानकारी आपको नहीं है तो आप रोक लीजिए, उनसे पूछिए कि मेरे को इस चीज़ पर क्लियर नहीं है, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, प्लीज़ वेट करिए, मैं आपको रिप्लाई देता हूँ, तो अच्छा है। लेकिन आपको ये नहीं बोलना है कि इस प्रॉब्लम के लिए आपको हीलिंग नहीं देनी है, ठीक है, ये आपको नहीं बोलना है, आपको सही मैसेज आगे ट्रांसफ़र करना है। और देखिए, अगर हर बात यही सोच ले कोई कि सामने वाले की नेगेटिव एनर्जी मेरे में आ जाएगी, मैं प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगी, तो फिर ये इतने सारे जो डॉक्टर्स हैं आज कंटिन्यू सेवा में लगे हुए हैं, घर घर जा कर के सेवा दे रहे हैं, कंटिन्यू ड्यूटी पे लगे हुए हैं, तब तो उनको तो और ज़्यादा होना चाहिए। वो तो और सोच करके घर में बैठ लें, बोलें कि नहीं हमें नहीं सेवा करनी है, हमें तो अपनी जान की रक्षा करनी है। क्या उनका परिवार नहीं है? उनका भी परिवार है, वो भी हमारी तरह, हम मनुष्यों की तरह अपना जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन अपने देश के लोगों को बचाने में कंटिन्यू लगे हुए हैं। और जब भी वो अपने पेशेंट की कोई भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो सबसे पहले वो अपनी सेफ्टी करते हैं। कैसे? सैनिटाइज़र लगा रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, ग्लव्स पहन रहे हैं, उसके बाद में वो अपने पेशेंट की देखभाल करने के लिए जा रहे हैं, पूरा अपने को सेव कर रहे हैं, उसके बाद में अपने पेशेंट की ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो उसी तरह हम हीलर्स के पास भी अपनी सुरक्षा के लिए क्या है, सील बना के रखना है, अपनी क्लींजिंग करिए, सॉल्ट वाटर का यूज करिए, ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइज़र, आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं। आप खुद को सेफ रखते हुए आप अपने क्लाइंट्स को, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे आपका डिस्टेंस का क्लाइंट हो, चाहे आपके सेंटर का क्लाइंट हो, आप बेफिक्र होकर के आप उनको हीलिंग दे सकते हैं। कोई भी अगर आपसे ये बोलता है कि नहीं आपको हीलिंग नहीं देनी है, तो ये आपको नहीं मानना, ये गलत तरीका है। आप बिल्कुल हीलिंग देंगे। और हमने कई वीडियो में ये बात बोली है कि जब भी हम सेल्फ की हीलिंग करते हैं या डिस्टेंस
अपने क्लाइंट की हीलिंग करते हैं तो सबसे पहले हम खुद हील हो रहे होते हैं, और हमारी तो प्रॉब्लम हटेगी छटेगी, और जो हमारा क्लाइंट हमसे जुड़ा हुआ है वो हीलिंग ले रहा है तो उसकी भी प्रॉब्लम हटेगी छटेगी, और ऐसी कोई भी ब्लॉकेज नहीं आने वाली है। आप लोग मिथ्या ना फैलाइए, झूठ अफवाह मत फैलाइए। अगर जानकारी नहीं है हीलर्स को तो आप रुक करके एक दूसरे हीलर से संपर्क करिए जो आपसे जुड़े हुए हैं, या जहाँ से भी आप कहीं ना कहीं से तो ज़रूर कनेक्ट होंगे, तो वहाँ से सही जानकारी ले करके आगे 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 ट्रांसफ़र करिए। बिल्कुल, मैं इस बात में मैडम की बात में एक बात ज़रूर बता देना चाहता हूँ, जो कि जिस वीडियो की बात कर रहा हूँ कोरोना के ऊपर कैसे हील करते हैं, उसमें मैंने ये बताया है कि कैसे अपना प्रोटेक्शन करें, यानी कि शील्ड बनाएं। जैसे बताया कि डॉक्टर्स अपना शील्ड बना लेते हैं, पूरे बॉडी में कवर पहनते हैं, ग्लव्स, मास्क लगाते हैं, सैनिटाइज़र लगाते हैं। दिस इज़ प्रोटेक्शन मेथड। उन्होंने प्रोटेक्ट कर लिया, अपने आप को सेव कर लिया, शील्ड कर लिया। उसके बाद कोरोना पेशेंट को ट्रीटमेंट देने जा रहे हैं, जिससे कि उनका कोई भी जर्म्स, वायरस या कोई भी एनर्जी उनकी ऑरा में ना आए। एज ए हीलर हमें रेकी से अपना प्रोटेक्शन बनाना है। शील्ड बना लिया, शील्ड बनाने का तरीका बार बार, उसके बाद जब शील्ड बना लिया तो हम प्रोटेक्ट हो गए। ठीक है, हमने सैनिटाइज़र भी लगाया हुआ है, मास्क पहना हुआ है। डायरेक्ट हीलर पार्टनर आया, कोई बीमार कोई कोविड पेशेंट आ गया तो हमने उसको डायरेक्ट क्लिंच किया पहले और हील किया। और डिस्टेंस में है तब भी हम अपना शील्ड बनाते हैं, अपने पार्टनर का भी शील्ड बनाते हैं। ये हमने पहले भी दूसरी वीडियोज़ में बताए हैं, और उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी, जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड करके उस वीडियो को देख लीजिए कैसे शील्ड बनाते हैं, कैसे क्लिंच करते हैं, कैसे हीलिंग करते हैं। और लोगों ने जो सवाल किया कई बार कि सर शील्ड बनाने के बाद क्लिंजिंग कैसे कर सकते हैं, तो उसके ऊपर बहुत बड़ी वीडियो हमने बना दी, 38 मिनट की लगभग। वो आपको मिल जाएगी, जल्दी ही मिल जाएगी, और इस डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, कि कैसे शील्ड बना के क्लिंच करते हैं और उसका क्या पूरा मेथड होता है। हमने व्यवहारिक उदाहरण देकर बताया हुआ है। तो एज ए हीलर देखिए, हमारा मकसद ये है कि आप रेकी हीलर हैं और रेकी ट्रेनर हैं। एज ए हीलर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जैसे हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि खरे उतरने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास जितना भी इस संबंध में ज्ञान है हम आपको दे दें, बांट दें, और वो चीज़ आप दूसरे को पहुंचाएं, जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो। यही हमारा मकसद है, इसलिए हमने ये वीडियो आज बनाई है, और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि दोनों लोग मिलकर कंबाइंड वीडियो बनाकर आपको दें। और इस टॉपिक पर एज ए हीलर कि आप खुद ना डरे, और इतना प्रोटेक्शन रहे, इतना कॉन्फिडेंस आपको रहे कि आप दूसरे को भी कॉन्फिडेंस में ले सके, उनके डर को निकाल सकें। हीलर को डरने की ज़रूरत नहीं है, बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ। रेकी हीलर को कोई कोरोना नहीं हो सकता है। अगर रेकी हीलर को कोरोना हो गया तो आम इंसान कैसे जिएगा? तो रेकी हीलर को कोरोना नहीं हो सकता, पहली बात तो यहीं से आपका डर ख़त्म हो जाना चाहिए। और जैसे मैम ने बताया कि किसी ग्रैंड मास्टर ने बता दिया कि आपको तो रेकी करना ही नहीं चाहिए, नहीं तो आपको हो जाएगा कोरोना। अगर ऐसा ही होता रहेगा तो फिर सही बात है, सारे डॉक्टर्स अपने घर में बैठ जाए छुट्टी लेकर, रिज़ाइन देकर। सबको अपनी जान का मोह है, तो फिर सारे डॉक्टर तो लगे हुए हैं, सारे पुलिस वाले लगे हुए हैं, गवर्नमेंट लगी हुई है, और तमाम समाज सेवक लगे हुए हैं जान बचाने के लिए, लोगों की जान जोखिम में डाल के दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम एज ए हीलर ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? हमें करना ही नहीं है, ना ही हम कर सकते हैं, ना ही हम सोच सकते हैं। एज ए हीलर को ये पता होना चाहिए कि उसको कोरोना नहीं हो सकता। कोरोना हो गया, क्लिंच करिए, ख़त्म। दूसरे की आप मदद करने के लिए योग्य बने। थैंक यू।